We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस समय पूरे विश्व के सामने एक ही प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध थमेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये युद्ध थमता है तो इसकी मध्यस्थता कौन करेगा? सवाल इस बात को लेकर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों को बातचीत के टेबल पे आना चाहिए, लेकिन असली सवाल यही है, मध्यस्थता करेगा कौन? ये एक बड़ी खबर इस वक्त की है। आज चौथा दिन है ईरान और इजराइल के बीच, जब दोनों देशों के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों अपने हथियारों को एक दूसरे पर भेद रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो लगातार कहा जा रहा था कि रविवार रात ईरान के एटमी एनरिचमेंट प्लांट फोर्डो को भी टारगेट किया गया। कुम शहर में मौजूद फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को टारगेट किया जाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। पिछले करीब 80 घंटे में इजराइल ने ईरान के नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स और बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ ही इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को भी टारगेट किया है। लेकिन इसमें सबसे अहम है नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स पर हुआ इजरायली मिसाइल अटैक। इजरायली वायुसेना के दर्जन भर से ज्यादा विमानों ने नतांज को टारगेट किया था। इस हमले के लिए इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने 1500 किलोग्राम का फासला तय किया था। नतांज में मौजूद एटमी फैसिलिटी ईरान के एटमी प्रोग्राम की रीढ़ मानी जाती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक नतांज कॉम्प्लेक्स में 14,000 सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। ईरान इन 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% एनरिच करने के प्रयास में था। नतांज कॉम्प्लेक्स एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जिसके पहले फ्लोर पर कूलिंग सेंटर और कंप्यूटर फैसिलिटी है, जबकि सेकेंड फ्लोर पर हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं। इजरायली छाती ठोक के कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। वहीं उससे उलट ईरान कहता है कि वो इजराइल की जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ लड़ता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे अहम सवाल है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब आ गया था? क्या ईरान के पास एटम बम है? और इजराइल क्यों मानता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार है तो वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे? इससे भी बड़ा सवाल कि क्या पिछले 4 दिनों से तेहरान और तेल अवीव के बीच जारी तनावी एटमी युद्ध में तब्दील हो सकता है? मध्य पूर्व के 2 देशों में जारी जंग भीषण होती जा रही है। चार दिनों से ईरान और इजराइल के बीच नॉनस्टॉप हमले जारी हैं। इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी एटमी प्रोग्राम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। शिया मुल्क के एटम बम बनाने के सपने को मिट्टी में मिला दिया है। वह ईरान भी पलटवार कर रहा है। यहूदी देश के एटॉमिक सेंटर, ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट को टारगेट करने का दावा कर रहा है। नॉनस्टॉप बमबारी, न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी, ईरान वर्सेस इजराइल एटमी युद्ध का रिहर्सल। तेल अवीव पर ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को अंजाम देने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरानी मिलिट्री जनरलों का दावा है कि इजराइल को उसकी हिमाकत की मुकम्मल सजा दी जा रही है। एक तरफ है शिया मुल्क ईरान, जिसकी एटमी तैयारी ने इजराइल समेत पूरे यूरोप और अमेरिका को बड़ी टेंशन दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ है इजराइल, जो ईरानी एटम बम को यहूदी देश के अस्तित्व से जोड़कर हमलावर है। लेकिन अरब वर्ल्ड में धधक रहे इस घात प्रतिघात ने न्यूक्लियर वॉर का खतरा दुनिया में बढ़ा दिया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो पलटवार करते हुए ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। आखिरकार क्यों दोनों देशों के बीच अदावत के पुराने पन्ने खुले पड़े हैं और क्या रुख रहने वाला है
रूस, चीन और अमेरिका का। क्या ये जंग महाविनाशक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है? इजराइल ने 13 जून को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला बोल दिया गया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल ने जिन टारगेट को हिट किया है उससे साफ है कि उसका मकसद ईरान के एटमी प्रोग्राम को ऐसी चोट पहुंचाना है कि वो फिर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। इजराइल ने हमले के बाद पहले फेज में ईरानी एटमी साइट्स को टारगेट किया और हमले के 48 घंटे बाद यहूदी देश ने अपना टारगेट बदलकर ईरान के ऑयल और गैस फील्ड पर हमले तेज कर दिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के 4 महत्वपूर्ण केंद्र हैं: इस्फहान, नतांज, बुशहर और फोर्दो। इस्फहान में न्यूक्लियर हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार किया जाता है, तो वहीं फोर्दो में इसे 60% तक एनरिच किया जाता है, जबकि नतांज में इसको और ज़्यादा एनरिच करते हैं और इसके लिए 12,000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल सेंट्रीफ्यूज के जरिए ही यूरेनियम को एनरिच करने का काम किया जाता है। और चौथा महत्वपूर्ण केंद्र इसका बुशहर है। इजराइल के हमले में ईरान के एटमी प्रोग्राम की रीढ़ टूट गई है। इस्फहान हो या फिर नतांज या बुशहर या इजरायली मिसाइलों का सबसे ताजा शिकार बने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, ऑपरेशन राइजिंग लायन के हमले में हर जगह भीषण तबाही हुई है। इसके अलावा तबरीज, करमनशाह, तेहरान और अराक में भी कई एटमी फैसिलिटी मौजूद हैं जहां नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद कुम में 2.5 तीव्रता का भूकंप भी आया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में एटमी रेडिएशन फैलने तक के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या ईरानी साहिलों में मौजूद ईरानी एटम बम या यूरेनियम का भंडार नष्ट हो गया है? क्या कुम में आया भूकंप ईरानी एटमी प्रोग्राम की बर्बादी का सबूत है? ईरान का आरोप है कि अमेरिका खुलकर इजराइल हमले का समर्थन कर रहा है। ईरान के एटम बम को इजराइल अपने वजूद पर संकट मानता है। इजराइल का दावा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उस पर सीधा खतरा मंडरा जाएगा। यही वजह है कि इजराइल ने सीधे ईरानी एटमी प्रोग्राम को टारगेट किया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।